नमस्कार मित्रों, ई गैरसैंण के मन की बात में यह एपिसोड उन तमाम किसान भाइयों के लिए समर्पित है जो कि समय समय पर एजिटेशन हड़ताल करके खड़े हो जाते हैं सरकार पर दबाव डालने के लिए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने पहचाने। और इसके जो बिना एजिटेशन के जो उनकी हड़ताल है उसके परिणामों को बिना एनालाइज किए सिर्फ अपनी ही सोच थोपने के चक्कर में जो खड़े हैं, यह एपिसोड उनके लिए विशेषकर समर्पित है। अब वे नाराज़ ना हो, क्योंकि उनकी जो तकलीफ़ है, हमारी तकलीफ़ है, उनको किस प्रकार से भ्रमित किया गया है, पहले मैं इस बात को उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप भी सुने जो लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। सोशल मीडिया हो या दूसरे मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, किसान आंदोलन पर कुछ काफ़ी चर्चा चल रही है। काफ़ी लोग अपनी राजनीति भी चमकाते रहे हैं और चमका रहेंगे, चमकाएंगे। सच्चाई यह है कि पहले इसका बैकग्राउंड सुन लो। पाकिस्तान का इसमें हाथ होना, ये नहीं बोल रहे कि भाई तुमको हम देशद्रोही घोषित कर रहे हैं, नहीं, तुमको भ्रमित किया गया है, संवर्धन किया गया है। सिद्धांत है ना, अगर किसी देश को तोड़ना है तो उसके प्रोपेगेंडा, संवर्धन, सबर्टेशन, पहले उसको प्रोपेगेंडा करो, दुष्प्रचार करो, उसके बाद संवर्धन करो, उसको भ्रमित करो, उसके बाद तोड़ फोड़ करो, अपने आप टूट जाएगा देश। तो तुम भी उसी देश के भाग हो। अब तुमको किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, इसको आप कान खोल के सुन लो। अगर नहीं सुनोगे तो पछताओगे, क्योंकि यह आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और आपके नहीं, पूरे भारत की पीढ़ी के लिए सवाल खड़ा कर रहा है। विशेषकर आपसे लगे हुए हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका जो नॉर्थ इंडिया का लगा हुआ इलाका है, आपकी एक्टिविटी से वह इफेक्टिव होता है। मैं एक पुराना फौजी हूँ और इसके अलावा मेरा अनुभव अर्धसैनिक बलों में भी रहा है। तो जय जवान जय किसान के नारे को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मेरा इस तरह 45 साल का सुरक्षा बलों में अनुभव है और बेसिकली मैं एक छोटा किसान भी हूँ। अब किसान छोटा हो या बड़ा हो, होता तो किसान ही है। कम पैदावार हो, ज़्यादा पैदावार हो, किसानी तो आती है ना उसको। तो आपका दर्द हम समझ सकते हैं, आपको किस प्रकार से भ्रमित किया गया है हम उसको भी समझ सकते हैं। और पिछले किसान आंदोलन में क्या हुआ था, मैंने बहुत सारे लेख लिखे थे उस पर सोशल मीडिया में, शायद आपने किसी ने पढ़ा होगा। अब इसको सुन लो यूट्यूब के माध्यम से। भाई साहब, क्या है कि पहले तो नशा जिहाद जो आईएसआई में जो बैठे आका हैं, तुम्हारे यहाँ फेंक रहे हैं। हर तीसरा आदमी कैंसर का पेशेंट है पंजाब में। और किस प्रकार से ज़मीन जहर उगल रही है। जो तुम खा रहे हो ना, 4 डब्बे डालने थे खाद के, आप उसमें 10-10 डब्बे फेंक रहे हो, तो जहरी तो उगलेगा ना। अब अधिक जानकारी इन विषयों पर दूंगा मैं। आपको किस प्रकार भ्रमित किया गया, किस प्रकार बेवकूफ़ बनाया गया है, किस प्रकार से लालच दिया गया। कनाडा में बैठे टूडो हो, पाकिस्तान में बैठा हुआ आईएसआई का आका हो, या चीन में बैठा हुआ शी जिनपिंग का चेला हो, सब आपको तोड़ने के चक्कर में, आपकी मजबूती आप खराब करने के चक्कर में, ऐसे ही बार बार आप पर भ्रमित करने के प्रहार किए गए विदेशी शक्तियों द्वारा, जो आपके दुश्मन है। पहले आपको नशेड़ी बना गया है, उसके बाद आपको बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। आपके साथ पूरा देश भी बर्बाद होने का एक षड्यंत्र है। पर लेकिन देश बर्बाद नहीं होगा, जरूर देश जाग गया है। आप विस्तार से बात सुनने के लिए हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपके खिलाफ हम कोई भी बात नहीं करेंगे, सब आपके लिए ही हम समर्पित हैं। हम अपने गुरुओं को उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि अपने इष्ट को देते हैं, क्योंकि हम गुरुओं की कुर्बानियों को जानते हैं और उनकी कुर्बानियों को धूमिल करने के लिए देश के दुश्मन आज से नहीं, बहुत दिन से लगे हुए हैं। अब सुन लो, अगर समझ में नहीं आए बात तो फिर दोबारा कमेंट्स कर सकते हैं आप। हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब में पिछले साल ड्रग्स तस्करी को लेकर
सख्त बात हुई थी। हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रवैया अपनाया था। हाई कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर पंजाब सरकार की बहुत बुरी तरह खिंचाई की थी। अभी 3 महीने नहीं हुए। इसी बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया था, पूछ लेना नवजोत सिंह सिद्धू साहब को, कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की निगरानी में जेलों में मादक पदार्थों की गोलियां बेची जा रही हैं। सिद्धू ने यह भी सिद्ध किया कि यह साबित हो जाता है तो राजनीति, यह मतलब अगर यह साबित नहीं होता है, अगर यह साबित हो जाते हैं तो वह राजनीति छोड़ने के तैयार है, अगर ये सिद्ध नहीं होता। सिद्धू ने कहा, कानून व्यवस्था, ड्रग्स माफिया, जेल, हाई कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर एक नीति के लिए कहा है। उस समय उन्होंने ऐसा कहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जेल मंत्री हैं। उन्होंने क्या किया? जेलों के अंदर नस्ली दवाओं की गोलियां बेची। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा। ये सिद्धू जी ने कहा था कि ये सब हो रहा है। उन्होंने सरेआम आरोप लगाया था। बशर्ते जो सिद्धू जी है ना, कभी कभी राजनीति में उनके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती है। तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल का जो बयान दिया था ना, और उसके बाद क्या हुआ कि हरियाणा सरकारों ने बीएसएफ के पंजाब पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का संदेह भी जताया, जिसमें उन्होंने 75 से अधिक व्यक्तियों की सूची भी देने के बाद उठाए कदमों पर स्थिति की रिपोर्ट वे उस समय मांग रहे थे। बाद में क्या हुआ मुझे इतना पता नहीं पड़ा, लेकिन इतना पता है हाई कोर्ट ने एक अंग्रेजी समाचार के पत्र में प्रकाशित समाचार लेख का संज्ञान लिया। उन्होंने उल्लेख किया कि सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के संदेह में 75 व्यक्तियों की सूची दी थी। अब इसमें क्या हो कि अर्धसैनिक बल जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उसकी जो बहुत बड़ी भूमिका होती है उसको उन्होंने सूची दी थी। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने इस मामले में पंजाब हरियाणा सरकारों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को पक्ष बनाया था और एक नोटिस जारी किया था। उन्होंने जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया था। अब उसके बाद इस पर क्या एक्शन हुआ अभी तक संज्ञान में नहीं है। बीएसएफ के जारी आंकड़े बताते हैं कि बीएसएफ ने 2023 में पिछले साल दिसंबर तक लगभग 755 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए थे। मैं ये पूरी कहानी बता रहा हूँ, आंदोलन से मिला हुआ है। पाकिस्तान से आ रहे 95 ड्रोन को मार गिराया गया था। आप पतंग से गिरा रहे हो ना ड्रोन को अपने देश के, तो बीएसएफ ने पाकिस्तान से जो ड्रोन भेजे जा रहे थे वो गिराए थे। आप पहले इन पर भी ध्यान दो। 36 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 15 राइफलें 38 पिस्तौल बरामद की गई थी। इसके अलावा सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 9 पाकिस्तानी भी जो हुरलों को भेजे गए थे, बीएसएफ ने भेजे। पंजाब राज्य को बीएसएफ की दी गई रिपोर्ट का अनुसरण में उठाए जा रहे कदमों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया था। हरियाणा राज्य इस मामले में राज्य में उठाए जा रहे कदमों के बारे में रिपोर्ट भी दाखिल करने जा रहा था और उन्होंने किया नहीं कि उसकी डिटेल्स भी हमारे पास नहीं है। हाई कोर्ट ने भी रिपोर्ट मांगी थी। इसमें कहा गया कि एनसीबी को पंजाब और हरियाणा राज्यों में नस्ली दवाओं की लत से पीड़ित व्यक्तियों का विवरण देते हुए स्थिति रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया गया था। यह पूछा गया था कि
किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। उस समय कहा गया था कि जो आज तक नशीली दवाओं की लत में नहीं है उन्हें नशीली दवाओं के खतरे से अवगत कराया जाए, उन्हें ड्रग्स देने में कैसे रोका जाए। इस पर काम भी करना है, क्योंकि पंजाब में बरामद मादक पदार्थ जो है उनकी जो है तादाद, संख्या, वजन और प्रभाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है कि वेस्टर्न कमांड बीएसएफ के विशेष महानिदेशक ने कहा था उस समय कि उन्होंने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रग व्यापारियों की एक सूची पंजाब पुलिस को दी थी। बीएसएफ ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, क्या है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में अवैध व्यापार की रोकथाम के तहत भी उन्हें हिरासत में लेने की सिफारिश की थी। अब क्या है कि यह ड्रग्स से संबंधित समाचार था पंजाब हरियाणा से। मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान किस प्रकार तुमको बर्बाद कर रहा है। आप किसान आंदोलन में बैठे, कितने लोग नशा कर रहे हैं। शराब का तो चलो सरकार ने जगह जगह पूरे भारत में तकरीबन 4 ठेके खुले हुए हैं, पर लेकिन वहाँ पर जो ड्रग्स का जो चल रहा है आप भी खुद देख रहे हो। अब इस बार हरियाणा के किसान इसलिए पंजाब के किसानों से नाराज हैं क्योंकि पिछली बार जो आंदोलन हुआ था ना, हरियाणा के युवाओं को नशेड़ी बनाया गया, उनको लत डाली गई। जितने दिन बैठे गए, नशा पता नहीं वो कहाँ से आया, वो अफीम, गांजा, आशीष जितना भी है पाकिस्तान से आया हुआ, उसको डाल करके वो जो लड़के उनके उसमें संपर्क में आए वो सब नशेड़ी बन गए। अब क्या है, यहाँ तक नहीं है, इसके तार नशे के यहाँ तक जुड़े नहीं भाई। किसान आंदोलन में तो आप देख रहे हो जो कर रहे हो सबको पता है, पूरा देश जानता है क्यों कर रहे हो, कौन करा रहा है, ये सबको पता है, चिंता की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि इसके तार यहाँ तक नहीं, कनाडा तक भी जुड़े हुए हैं। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो तुमको चाहता नहीं है, गोरे भी तुमको नहीं चाहते हैं, खास बात है। और सुन लो, पाकिस्तानी भी तुमको नहीं चाहते हैं, वो तो तुमको सबसे पहले बर्बाद करेंगे। देखो ना पाकिस्तान में क्या हुआ, एक ग्रंथी साहब की बेटी को जो कट्टरपंथी पाकिस्तान के उठा के ले गया, अभी उसका अता पता नहीं है, उसके बारे में आप बात नहीं करते हो। गुरुद्वारा में क्या हो रहा है, पंजाब जो पाकिस्तान का है वहाँ पर कितने सिख हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उस पर आप बात नहीं करते हो। यही नहीं कि जो कनाडा से ट्रक चलाते हैं ना हमारे सिख भाई, कहाँ, अमेरिका या आसपास के स्टेट्स में, वे भी ड्रग्स की तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। वही नशे की लत उनको पंजाब से गई है, वो ड्रग्स के नशे में है। और आपको अगर शक है तो न्यूज़ पढ़ लो, गूगल में सर्च कर लो, कितने सिंह जिनके टाइटल सिंह लग रहे हैं, दाढ़ी उड़ी रखी हुई है, पगड़ी बांधी हुई है, उनको रोक रहे अंग्रेज। ये भाई इसको चक्करो भला ही है, ड्रग की तस्करी कर रहा है, नशीली चीज़ों का ये व्यापारी है। तो यहाँ तक बदनामी हो गई है, तो हमारे तो भाई है ना, वो हमारे हिंदुस्तानी हो। तो हमें सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा दुख है। मैं पंजाब के लोगों से बहुत क्लोज रहा हूँ, सिख कम्युनिटी से विशेषकर पंजाब में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं सम्मान जानता हूँ किस प्रकार हम अपने गुरुद्वारे का सम्मान करते हैं। और आर्मी में गुरुद्वारा मंदिर तो इकट्ठे रहते हैं, गुरुद्वारा मंदिर जहाँ भी जाओ इकट्ठे रहते हैं। अगर मंदिर गया तो गुरुद्वारा, गुरुद्वारे वाला मंदिर में। तो सेना का जो कल्चर है ना, वो तुमको थोड़ा उससे भी सीखना चाहिए। तुमने जो हमारे नए नए लोग जा रहे हैं फौज में, उनका भी ब्रेन वॉश करके वहाँ भेजा है। उसके बाद तो क्या हुआ, जो दंगे हुए थे दिल्ली के, जो जितने कट्टरपंथी थे और सेकुलर प्रजाति के थे,
उन्होंने क्या किया सबको पता है। वही जो रिटायर्ड फौजी थे या जो मंदिर वाले पुजारी थे, उन्होंने अपने पास छुपाया, अपने भाइयों को बचाया। हमारा दर्द कम नहीं होगा, हम तो एक है। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड से आप तक अपना संदेश पहुँचा रहा हूँ कि भाई बात सुनो ना, कि जितने भी तीर्थ हैं हमारे गुरुओं के, चाहे वो पौंटा साहब हो, गोविंद घाट हो, चाहे रीठा साहब हो, चाहे नानक मत्ता हो, कोई भी हमारा तीर्थ है, गुरु का घर है, गुरु का दरबार है, हेमकुंड साहब है, वहाँ पर बिल्कुल आना जाना हमारे भाइयों का रहता है। हम कैसे अलग हो सकते तुमसे? पर हमें अब डर लगना शुरू हो गया यहाँ कि जो भी आता है भाई, उसमें कौन पगड़ी पहन करके सरदार जी बन करके आ गया और साथ में ड्रग्स ले आया। हमारे बच्चों को वैसे तो बर्बाद हो ही रहे हो अभी, पर लेकिन उनको तुम और बर्बाद करोगे और उसके बाद वो अपना खेत बेच करके वहाँ जिहादी घुसेंगे। तुम्हारे जितने गुरुद्वारे हैं उत्तराखंड में वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। पंजाब की तो बात छोड़ो, उसके बाद हरियाणा की बात छोड़ो, बाकी देश की बात छोड़ो, मैं यहाँ पहाड़ी इलाके की बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप लोग वहाँ पर बैठे हो, उसमें कई फौजी भाई भी हैं जिनको मैं कई को मैं जानता हूँ, उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बूढ़े हैं वो, कुछ तो हमसे सीनियर हैं और कुछ हम हमारी उम्र के हैं और कुछ हमसे थोड़ा छोटे हैं। तो वो जिनको मैं जानता हूँ वो भी दिखाई दिए, अपनी मेमोरी अभी भी ठीक ठाक है। तो अब उनको भी सोचना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए कि भाई ये जो हम कर रहे हो किसके इशारे पर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या लठ बजाने से मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, सबको पता है, आपको भी पता है और भारत की जनता को भी पता है। बाकी किसानों को तकलीफ नहीं है, सिर्फ पंजाब के किसानों को तकलीफ है भाई। सोशल मीडिया में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया को देख करके बोल रहा हूँ या किसी चैनल से, मैं सिर्फ वहाँ पर जो रिपोर्टिंग आ रही है ना, तो जिनसे बात कर रहे हैं मोबाइल से, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आपको एक पता होगा, ब्लू स्टार हुआ था, सबसे दुखद घटना थी भारत के इतिहास में, सबसे दुखद घटना थी वो। मैं उस समय जालंधर में था और स्थिति को भांपते हुए बड़ा एक पूरे भारत में, भारत के टुकड़े खून बह रहा था, भारत में खून घाव में था भारत। याद रखिए, ये फौजी जानता है, तुम लोग नहीं जानते हो। तुम्हें तो दारू मिल रही, कनाडा से जस्टिन ट्रूडो, शी जिनपिंग के चेले, आईएसआई के एजेंट, वो भेज रहे हैं, खाओ पियो बेटा, कोई नहीं, ठीक ठाक पैसा कमा लिया ना, बहुत अच्छी बात है। अब बात यह है कि ड्रग्स की स्मगलिंग में पकड़े जा रहे हैं विदेशों में हमारे पंजाब के लोग, जो यहाँ से पीढ़ी जा रही है ना पंजाब में, क्योंकि उनके जो वहाँ कनाडा में जो सेटल है, वो अपने 2-4 किले ज़मीन थी वो बेच करके वो सेटल हो गए वहाँ पे, ठीक है सर। अब यहाँ तो कुछ है नहीं उनका, वो वहीं बैठे हुए हैं। तो अब क्या है कि उनकी संतानें उन बूटों को नहीं पूछती है, बोलते जी कोने में हट जाओ, अपना रोजी रोटी के चक्कर में सुबह जाना शाम को आना, जैसे भारत के शहरों में हो रहा है, लुधियाना में हो रहा है, अमृतसर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, वही कंडीशन है वहाँ। और वहाँ की सड़कों का हाल देखो, बहुत बुरा हाल है कनाडा में। वो कुछ दिन बाद आतंकवादी देश बन गया, उसकी इकोनॉमी गर्त में जा रही है। वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं पंजाब से हमारे नई पीढ़ी, वो यहाँ से उसकी जो माँ बाप हैं जो बच्चे के, वो उसको गुरुओं का ज्ञान दे के भेज रहे हैं, संस्कार दे के भेज रहे हैं, पर लेकिन वहाँ जो खालिस्तानी सोच जिसको कि पाल पोस के आईएसआई ने बड़ा किया है, और पश्चिमी जो है भारत को नहीं चाहते, उनको पाल रहे हैं, तो और इनको पैसा चाहिए, जो ये खालिस्तानी झंडे उंडे लेके किराए पर आते हैं, इनको पैसा चाहिए। तो बात सुन लो, तुम्हारे बच्चे वहाँ बर्बाद हो रहे हैं, उनका रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में फ़िदायनी आते ना, J&K में राष्ट्रीय राइफल में हमने नौकरी की है, तो फ़िदायनी मिलते थे, उनमें ड्रग्स भी मिलती थी, उनके मुँह में जब ठोकते थे वो, और उसके बाद उनको बोलते बेटा जाओ तुम अभी जन्नत में जाएगा, तो वो जन्नत में जाता था और फिर ठाँ ठाँ होती थी और जन्नत पहुँच जाता था। उस वहाँ के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चों को भी उन्होंने किस तरह से रेडिकलाइजेशन किया, पढ़ाई में उससे उनको हटाया। तो ये सारी चीज़ पंजाब में चल रही है।
आप पहले इसकी ओर अपना केंद्रित करो। ये एमएसपी तो तुम्हारे घर की है, ये तो मिल जाएगी तुमको, कुछ भी मिल जाएगा, तुम कुछ भी ले सकते हो, सारा भारत तुम्हारा है। जब गुरुद्वारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक है तो भारत किसका है? हमारे गुरुओं का है। तो इस चीज़ को अगर आप लाते हो, जो ला रहे ना सेकुलर प्रजाति के कीड़े, जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम अलग हो और ये अलग है, हम अलग नहीं हैं, पंजाब का खून बहेगा तो पूरे भारत का खून बहेगा। ये ज्ञान आपको देने की बात नहीं, तुम बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हो वहाँ पे, मुझे पता है, महान ज्ञानी हो, पर लेकिन इस चीज़ को मोड़ लो, अपने विचारों को बदली कर दो। और जो आज तुम्हारा साथ, ये देखो ना, तुम्हारा साथ हरियाणा का किसान, हरियाणा का युवा क्यों नहीं दे रहा? हरियाणा की माताएं क्यों नहीं दे रही हैं? क्यों? पिछले किसान आंदोलन में तुमने उनके बच्चों को नशेड़ी बनाया था। वो नशा कहाँ से आया था वो सब मैंने आपको डिटेल बता दी है, बीएसएफ की रिपोर्ट में बता दिया है। अब उत्तराखंड में भी जो उधम सिंह नगर का इलाका हमारे यहाँ, वहाँ भी लोग डर रहे हैं। भैया देखना, उधम सिंह नगर में भेज रहे हैं तो वहाँ पर जो है 24% तो वहाँ जिहादी हो ही गए हैं। अब वो भी स्मगलिंग कर रहे हैं नशे की। इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल लगाने पड़ेंगे उत्तराखंड सरकार को, बहुत बड़ा बजट केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। तो आप सोच लो कि आपको अपनी पीढ़ी को अच्छा बनाना है, कनाडा भेजना है, वहाँ भी नशा चलता है बहुत ज़्यादा। ये नहीं सोचना कि वो दूध के धुले हुए हैं, कोई दूध के धुले नहीं। उसमें जो अच्छी सोच वाले हैं वो अच्छे हैं, बाकी जो ये जो झंडे झुंडे लेके घूमते हैं, इनको ड्रग्स पैसा ये दिया जाता है, मुफ्तखोरी इनके दिमाग में भरी पड़ी है। और जो बुढ़े हैं जिनको कोई काम नहीं है, बेरोज़गार हैं, वे वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना टाइम पास करने के लिए ये काम करते रहते हैं। उनको नशा करना है, अपनी सस्ती लोकप्रियता लेनी है। पंजाब को और पंजाब की मिट्टी को जहर से मत भूलो। पंजाब की मिट्टी तो जहर बन गई है। मैं बताया ना, हर तीसरा आदमी पंजाब में कैंसर से पीड़ित है। ड्रग्स से पंजाब बर्बाद हो रहा है। ब्लू स्टार के अंदर पाकिस्तानी पगड़ी पहन करके, दाढ़ी पाल करके, सरदार बन करके पंजाबी बोल रहे थे, और पकड़ करके उन्होंने क्या क्या किया तुमको भी पता है, जो हमारी उम्र के उनको भी पता है। घरों में रहे, उन्होंने क्या किया उधर, जो जो जिहादी करते सब किया, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद क्या उनको किस तरह से भगाया वहाँ से, किस तरह से घसीटा, वो चीज़ वो अंदर ठोक के आए हैं, अंदर दिमागों के अंदर भर के आए हैं। आपको सबर्जन किया जा रहा, भ्रमित किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और उसके बाद आपको बोला हमें चाहिए। भाई इतना जो है, आप देखो ना, पूरे भारत का किसान जो डिमांड आपकी है उसको नहीं दे रहा, वो खुश है। तो ये लगा लो कि इसमें जो है असली किसान है वो मारा जाएगा। और साथ साथ इस आंदोलन को आप जो है हिंसा के तरफ मत ले जाओ। मैं उन तमाम किसान भाइयों से जो कि जागरूक हैं, भारत के नागरिक हैं, अच्छे लोग हैं, इस तरफ मत जाइए। अपना हक लेने का तरीका दूसरा अपनाइए। तुम्हारी भीड़ लगाने से या 5-7 जो है गुंडे इकट्ठा करने से बात नहीं बनेगी। इस के अंदर जो भी हैं युवा हैं, इनको नशेड़ी बनाया जा रहा है। आप अपनी संतानों को इस आंदोलन में मत भेजिए, क्योंकि जो चिट्टा है ना, जो वहाँ का एक नशा का एक कोड वर्ड है, तो चिट्टे की जो है खेप बढ़ गई वहाँ पे। शराब तो एक नॉर्मल बात है, जैसे भिखारी डोंगा लेके घूमता है। वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कि गाड़ी वाले को प्राजी मैंने देते भाई ये दारू के लिए। तो बाकी जो चल रहा है पुड़िया वाला वो भी चल रहा है, गांजा सुल्फा सब चल रहा है। तो गुरुओं की मर्यादा कहाँ रखी? फिर गुरुओं की शिक्षा का मर्यादा कहाँ रखी? आप पहले इस पर कंट्रोल करो भाई साहब। हम आपके साथ हैं, हम पूरी तरह आपके साथ हैं, पर लेकिन इस चीज़ को आप तोड़िए। पंजाब के अंदर ये सब बर्बादी ला रहा है, इसको जल्दी से जल्दी आप ख़त्म करें। आप ई गैरसैंण की मन की बात को सुनते रहिए। हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इस बात को दोबारा बता रहा हूँ, पंजाब के जो जागरूक लोग हैं, पंजाब के किसान हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या सेना में सेवारत हैं, जो मैंने बातें बताई, थोड़ा इस पर ध्यान देना आप, तो आपकी बात में सब, आपके दिमाग में सब बात समझ में आ जाएगी। आपको बर्बाद करने के लिए कौन आगे आ रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।